अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है और सूरह मुजादला आज शुरू करें हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सुन ली इस औरत की बात जो तुमसे अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों से इजहार कर बैठे हैं वो उनकी माएँ बहनें हैं, और उनकी माएँ तो वो जिन्होंने उन्होंने इनको जना है, बेशक उन्होंने नामाकुल और झूठ बात कही है, और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। 2। जो लोग अपनी बीवियों से इजहार कर बैठे हैं और फिर अपनी बात से लौट जाना चाहें तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है। इस हुक्म के ज़रिए तुमको नसीहत की जाती है कि अल्लाह खूब देख रहा है जो भी तुम करते हो। 3। तो जिसको कोई ग़ुलाम ना मिले तो वो 2 महीने के रोज़े लगातार अपनी बीवी से हम बिस्तर होने से पहले पूरे कर दे, और जिसको ये भी कुदरत हासिल ना हो तो 60 मोहताजों को खाना खिला दे। और ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल पर पूरा ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। 4। उस रोज़ जब अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो उनको बता देगा कि जो काम वो करते थे अल्लाह को वो सारे काम याद हैं, ये लोग उनको भूल गए हैं, तो अल्लाह तो हर चीज़ से बाखबर है। 6। क्या आपने गौर नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों में नहीं होती जिसमें चौथा अल्लाह ना हो, और ना 5 आदमियों की जिनमें छठा अल्लाह ना हो, और इस अदद से कम ही होती हैं, ना इससे ज़्यादा है, मगर ये अल्लाह उनके साथ होता है ख्वाह कहीं भी हो। फिर इन सबको बता देगा कि क़यामत के रोज़ जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर वाकिफ़ है। 7। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये गुनाह और ज़्यादती और रसूलों की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं, और जब उनके पास आते हैं तो तुमको सलाम करते हैं ऐसे लफ्ज़ से जिससे अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया। फिर अपने दिल में कहते हैं कि अगर वाकई ये रसूल हैं तो जो कुछ हम कहे हैं तो अल्लाह हमको इसकी सज़ा क्यों नहीं देता। इनको दोज़ख काफ़ी है, इसी में दाखिल होंगे तो वो बुरी जगह है। 8। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो तो गुनाह और ज़्यादती रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना करना, बल्कि नेकी और परहेज़गारी की सरगोशियाँ करना, और खुदा से डरते रहना जिसके सामने तुम सब जमा किए जाओगे। 9। ऐसी सरगोशियाँ तो शैतान के हरकत से होती हैं, तो जो मोमिनों के रंज में डाले और वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 10। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो तुम खुलकर बैठो, अल्लाह तुमको कुशादगी अता करेगा। और जब कहा जाएगा कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया है उनको दर्जे बुलंद करेगा, अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। 11। मोमिनो, जब तुम रसूल से सरगोशियाँ करो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ खैरात कर दिया करो, फिर तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा बात है। फिर अगर खैरात ना कर सको तो अल्लाह बख्शने वाला रहम वाला है। 12। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।